2018 में जब आप पहली बार मिली थी, व्हाट वाज इट लाइक? क्या कैसा रहता है महेंद्र सिंह धोनी से मिलना? बिकॉज पीपल गो क्रेजी स्पेशली इन चेन्नई। मतलब मैं जयपुर भी गया, मैं मुंबई भी गया, एक सी ऑफ येलो दिखता है आपको, लेकिन चेन्नई तो अलग तरीके से हिट करता है महेंद्र सिंह धोनी। मतलब यहाँ पर आप उस चरम को जी सकते हैं, जो कहते हैं ना कि आप वो जो अटमोस्ट टॉपनेस है उसको आप एक तरीके से जी सकते हो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के क्रेज को लेकर के। व्हाट वाज इट लाइक इन 2018? यू मीटिंग एमएसडी? Me meeting him. So दीपक ने एक बार मुझे पूछा, I came for a shoot actually, मेरा एक ad shoot Chennai? in Chennai. Okay. So I had worked a lot in Chennai. Okay. So मैं मिलने नहीं आई थी, मैं काम करने आई थी. अच्छा. So हम लोग साल में एक दो बार ही मिलते हैं दीपक और मैं, because he's always traveling, I'm always traveling. तो उसने मुझसे पूछा कि माही भैया से मिलना है. मैंने कहा हाँ क्यों नहीं मिलना, ठीक है. उसने मुझसे ये कैसी बात है? तो नहीं, तब तक मैं इतना क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं थी. अच्छा. और मैं किसी की फैन भी नहीं थी ऐसा. पर आपका जो बैटिंग स्टांस है वो तो ऐसा लगता है, उसको इंस्टाग्राम में देख क्रिकेट कोच है, मेरा भाई खेलता है. बट मेरा ये था कि दीपक जब खेलना शुरू करेगा, देन आई बुरा लगता है कि दैट योर ब्रदर इज नॉट प्लेइंग एंड ही इज बीन वर्किंग हार्ड एंड ही इज स्ट्रगलिंग. सो इट जस्ट अ सेट ऑफ बिलीव कि आई थॉट दीपक खेलेगा तो आई विल फॉलो इट पैशनेटली. तब तक नहीं, और मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी फील्ड में. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. तो मैंने कहा क्यों नहीं. तो उसने अपॉइंटमेंट लिया स्पेशली कि वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए रूम में. दीपक में महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले, मतलब इस तरीके से? नहीं. ही जस्ट वांटेड कि कोई और ना हो. लाइक ही इज ऑलवेज बिजी, ही इज ऑलवेज मीटिंग पीपल. क्योंकि जब वो फ्री होते हैं बाकी लोग भी मिलवाने लाते होंगे. वो लोग टीम में रूम में बैठे रहते हैं, टीम मेंबर्स. ही वांटेड कि मैं अकेले आगे मिलूं. ठीक है. अच्छा, ठीक है. तो सो ही वाज देयर, दीपक वाज देयर, शार्दुल वाज देयर एंड वन मोर पर्सन वाज देयर. So हम लोग मिले and we spoke about like around 35 minutes. So that was first time I interacted with Dhoni and I got to know Dhoni. And उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं कि मैं फैन थी, but उसके बाद I became fan of his, the aura he carries. He's so super calm and cool. When you do conversation with him, like he makes you feel special. Anybody. Like he'll not treat you like, oh, you're nothing. He'll treat you like, oh, you are something. So, and also he asked me the same question कि Do you watch cricket or are you fan of cricket? So I thought कि oh shit, अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं क्रिकेट इतना देखती नहीं थी. अब मैंने कहा if I say that maybe he will not like it. अब what should I say? But then I will give the honest answer only. तो I was just feeling a little awkward बोलने से पहले. तो मैंने बोला वही सेम चीज में कि पहले मैं देखती नहीं थी, तो now I'll start watching दीपक. तो like it's okay, just a game. Coming from a person जिसकी life cricket वही game and he's saying कि it's okay, it's just a game. So I mean yeah, and he's a super person, he's a sweetheart. So और मतलब कुछ ऐसा है उनसे बात करने के बाद जो आप लेकर गई और फिर आपने अपनी जिंदगी में अपनाया? क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं यहाँ पर भी, जैसे मैं कल आ रहा था, मैं हमेशा इस बात को लेकर के सोचता था कि वही कॉल्ड एज थला, उनको इस तरीके से क्यों कहा जाता है? तो अगर आपको कॉल लेना है तो नो प्रॉब्लम. तो व्हाई एवरीवन कॉल्स हिम थला? तो दैट मीन्स कि लीडर, एक लीडर, उसका मतलब है लीडर. सो कुछ ऐसा था जो आप उस बातचीत के बाद वापस लेकर गई एंड यू स्टिल फॉलो दैट? I think he is a great leader because he makes everyone, every team member feel special. And when people feel special, they bring out the best of them. So I think that is one quality he has. Even I was nothing. I was just a family member of a player. Teammate. So but when I met him, I understood this thing, like when he can be so nice to me, he must be nice to other players also. If as a captain you can make the other player feel good, bring, and he does it honestly. It's very genuine, and this is nature. He doesn't do it कि pretend. Purposely नहीं करते, उनका nature ही ऐसा है. जी. तो जब उनका nature ऐसा होता है तो he is nice to everyone. Everyone feels nice around him. Yeah, around him, the aura he carries. I think that the one thing I learned, because if I felt nice in someone company, so मैं भी चाहती कोई मेरे से मिले तो वो भी उतना ही अच्छा इसी तरह का feedback दे कि यार उनके साथ same feeling लेकर जाए वो मेरे से मिलने के बाद. I think that was one thing I learned from that day.